जय श्री राम दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जिनेन्द्र। आज का जो टॉपिक है कोई प्लेनेट वाइज मतलब मैं नहीं डिस्कस कर रहा। मैं नॉर्मली आपको जैसे हम लोग बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। देखिए केतु ग्रह के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिसमें मतलब नॉर्मली ये है कि महादशा या अंतरदशा में अ, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन और ये सब बातें मतलब नॉर्मली हम केतु ग्रह के साथ जुड़ी हुई है। और कहीं हद तक ये सही भी है कि ठीक है, एक टाइम पे एक व्यक्ति बहुत कुछ करके काफ़ी कुछ चीज़ें अर्जित कर लेता है और देन कहीं रियलाइज़ होता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ जो मिस हो रही है लाइफ में, जो उसको मतलब कुछ मिसिंग है लाइफ में, सब कुछ पाने के बाद में खालीपन सा है। पर दैट मीन्स ये है कि जो वेल्थ प्रोस्पेक्ट में हम अगर सोचें तो देखिए वेल्थ भी एक बहुत चीज़ मैटर करती है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि जैसे हम लोग रेमेडी सजेस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि जैसे मान लो केतु वन फर्स्ट हाउस में है या फोर्थ हाउस में है या आपका सेवन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में है, तो यहाँ की पोजीशन ऐसी होती है कि एक नेटिव के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, चाहे मैरिज के लेके, चाहे पर्सनैलिटी, चाहे शादी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो। तो इन सब के लिए एक प्लेसमेंट मानी जाती है कि यहाँ पे आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा या आपको कुछ इस तरह से मतलब हमें बताया जाता है अंतरदशा में या महादशा में बेसिकली। पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो आप इसका मतलब ये नहीं है कि केतु ग्रह कोई वेल्थ नहीं देता या प्रॉस्पेरिटी नहीं देता या गेन नहीं देता, ऐसा मैंने कम एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऑब्ज़र्व कम किया है। आप कितने भी चार्ट सेलिब्रिटी के चार्ट आप उठा के स्टडी कर लीजिए या आप किसी धर्मगुरु के या किसी के भी कर लीजिए, उनकी लाइफ में ना कहीं न कहीं वेल्थ भी बहुत उन्होंने अच्छा गेन किया है, लाइफ एक बैलेंस भी रही है। अगर मान लो अगर आपका केतु फर्स्ट में है या फोर्थ में है या सेवन्थ में है, एट्थ में है, तो क्या मैरिज सक्सेस नहीं हुई या उन्होंने कोई वेल्थ अर्जेंट गेन नहीं किया? वेल्थ भी गेन किया है, लाइफ को बैलेंस भी किया है उन्होंने। पर कहीं हद तक चीज़ें क्या है कि हमें कुछ न कुछ चीज़ें मतलब लाइफ में ऐसी करनी पड़ेगी जिनकी हमें ज़रूरत है कि मैं बेसिकली आपको जो बता रहा हूँ वो मैं जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, वो ये ऑब्ज़र्व किया है कि आप जितने भी हम लोग जितने भी रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो रेमेडी पॉइंट से सजेस्ट किया जाता है जितने भी मंत्र हैं, मंत्र साधना है या भगवान हैं, तो इसमें क्या है कि देखिए लेडीज़ इसको ईज़िली कर सकती हैं, लेकिन एक एक ह्यूमन लेवल पे जब हम काफ़ी कुछ चीज़ें ऊपर निकल चुके होते हैं, तो बेसिकली किसी के मतलब कोई कर नहीं पाता है जनरली। अब वो चाहे कितना ही बड़ा उपाय हो या कितना ही बड़ा चाहे रेमेडी हो। तो उसमें एक सिंपल टेक्नीक मैंने एक सिम राम राम सिंपल टेक्नीक मैंने सोचा है, वो सोचा है म्यूज़िक। मैंने इसको खुद ऑब्ज़र्व किया है और खुद मैंने इसको अप्लाई भी किया है मेरे पे कि मैंने देखा है कि म्यूज़िक एक आपके लिए बहुत बड़ा एक टूल साबित हो सकता है। अब म्यूज़िक में टूल में प्रैक्टिस जैसे मान लो मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन आसान नहीं है कि हम सजेस्ट तो कर देते हैं कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आपका और आज आज जनरली जिन चार्ट में हम देखते हैं मून एफ्लेक्शन में मिलता ही है। मून राहु के साथ में है, मून सैटर्न के साथ में है या मून केतु कंजंक्शन में है, मून सैटर्न के साथ में है या सैटर्न से आगे मून आगे या पीछे है। तो ये कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा एक बन जाता है। तो उसके लिए व्यक्ति के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन करना मतलब आप 19-20 साल के लड़के को लेके आप किसी को भी देख लो, एक बहुत मतलब बहुत चैलेंजिंग है कि आसान नहीं है कि कोई आदमी व्यक्ति इतना जल्दी कोई कर नहीं पाता, चाहे कितनी टेक्निक सिखा दो, कितना ही कर दो। और यूट्यूब पे बथेरे वीडियो मिले हैं नॉर्मली। तो अब इसमें आपको करना क्या है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या मैंने जो इसका हेल्प लिया है, वो ये है सिंपल आपको आप जब सुबह जब जल्दी भी उठें, कैसे भी उठें, आप सुबह, शाम, दोपहर को कभी भी कैसे भी उठें, आपको करना क्या है, आपको जैसे सिंपली यूट्यूब पे
जैसे जो संगीत की जो प्रैक्टिस करते हैं या जो संगीत में जितने भी व्यक्ति हैं संगीत से जुड़े हैं वो इसको रिलेट कर रहे होंगे। कोई वीडियो अगर मेरा जो संगीत में है, जो म्यूजिक में है, या जो म्यूजिक प्रैक्टिशनर है जो संगीत की प्रैक्टिस कर रहा है वो उसको रिलेट कर लेगा। और आप लोग जो संगीत में नहीं हो तो आप लोगों को करना क्या है कि आप ये सिंपल यूट्यूब पे आपको करना है, सर्च करना है सी शार्प तानपुरा, है ना। ये एक ओरिजिनल एक लिंक मिल जाएगा और वही मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी के व्यू हैं, लगभग 1 करोड़ के समथिंग उनके व्यू हैं। तो स्टार्टिंग बेसिकली आपको वही मिलेगा। और एक रखना है आपको स्पीकर साथ में। अब मैं ये अलाइन करा रहा हूँ कि इससे आपकी लाइफ में कितना एक शांति और कितना कामनेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। जब आप एक स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर, कोई भाई छोटा सा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होगा, आप अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। 300, 400, 500, 1000 जो भी आपका बजट होगा। वो सी शार्प का तानपुरा आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करिए और उसमें जो साउंड आएगा, उसमें साउंड आएगा बेसिकली सा और पा, ठीक है? ये 2 साउंड आते हैं। अब जब आप उस साउंड को चलाएँगे स्पीकर में, आप उसके साथ बैठेंगे और उसके साथ में बैठ के ये बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजी का ही उपाय है ना? क्योंकि नॉर्मली बाकी सब प्रोसेस जितने भी है ना वो बहुत कठिन है और हम उनको, और जब तक प्रैक्टिकल या फिजिकल लेवल पे हम कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे बदलाव नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे 2-3 बेसिकली जो रेमेडी जो मैं 6-7 साल से जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, जो मैंने खुद किया है ऑब्जर्व, जो जहाँ पे कि आपको इंस्टेंटली आपको देखने अपने एक शांति आपको अनुभव हो सकती है जब आप उसके साथ बैठ के जब हमिंग करेंगे। हमिंग कैसे करना है, आप बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो, नहीं तो आप जब उसके साथ में ओम या हम करोगे उस साउंड के साथ में, और जो साउंड आपकी मैच करेगी, आप देखोगे कि जो रिजल्ट, मतलब आपको मेडिटेशन, मतलब जब हम आंख बंद करके या कुछ करते हैं तो इतना जल्दी तो है नहीं कि इतना जल्दी हमारा माइंड बैलेंस में आ जाए या इतनी इंस्टेंटली कोई चीज़ घटित घटित हो नहीं सकती है। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि इसमें क्या है, वो साउंड है तो वो जल्दी से आपका ध्यान, डिस्ट्रैक्शन आपका होने नहीं देगा। तो आप उसके साथ ओम करिए क्योंकि वो साउंड ओम का ही है बेसिकली, और वो साउंड सा और पा का भी है। तो हमिंग आप उसके साथ करेंगे, वो साउंड उसके साथ है ना मैच करेगा। आप 10 मिनट क्या, आपकी आदत, जैसे हम लोग नॉर्मली बताते हैं ना कि आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जितने भी मेडिटेशन के मेथड हैं या जितने भी हैं, उसमें आसानी से होता नहीं है, वो किसी के लिए चैलेंजिंग है, मुझे पता है क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ कि ये हो नहीं पाता। आप चाहे सुबह करें, लेकिन जब आप उसको करेंगे सुबह या शाम को उसके साथ में करेंगे तो देखिए इसमें कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, एक तो आप 10 मिनट ही करेंगे तो आपका इच्छा होएगा 15 मिनट करने का। आप बिलीव नहीं करोगे, आप 2-5 मिनट जब, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स, आपने एक गिरि जी के एक जो आचार्य प्रशांत गिरि हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी फेमस हैं, आपने सुना होगा। उनकी एक बुक आई है अभी, आप उसको पढ़िएगा, हैप्पी सोल करके बुक आई है। तो उसमें उन्होंने वो टेक्नीक बताई है, उसमें उन्होंने कुछ मेथड यूज़ किए हैं, कुछ यूनिवर्स के साइन उन्होंने मतलब बताए हैं। जैसे लाइक हाथ पे एक ट्रायंगल बनाना, या जो उन्होंने बेसिकली 5 जो एलिमेंट हैं हमारे, है ना, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 5 जो एलिमेंट हैं उनको 5 को ही उन्होंने बैलेंस करने को बताया है। तो उसमें उन्होंने कुछ राग का ज़िक्र किया है, राग जो संगीत में आती है, और चूँकि मैं खुद म्यूज़िक में हूँ तो मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ और मैंने देखा भी है। तो ये जितनी इंस्टेंटली आपकी लाइफ में एक कामनेस, एक शांति पैदा करेगा ना, वो उतना जल्दी आप, मतलब चाहे आप कुछ भी कर रहे हो घर में, क्योंकि देखो योगा करना और प्राणायाम, योगा, हालांकि ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन इनको करना या इनको अप्लाई करना, इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट टू एवरीवन, है ना। और स्पेशली इस जीवन में जो इतना तेज़ी से जब जीवन भाग रहा है, जब इतनी चीज़ें हमें करनी होती है ना, तो ये एक बहुत मुश्किल काम है सभी को। तो ये जो चीज़ है जो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देखोगे कि आप की लाइफ में मतलब एक कम से कम एक शांति का एहसास, या माइंड का जो
माइंड का जो रेस्टलेसनेस है उसमें बहुत 15 दिन में रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात भी नहीं कर रहा कि ज़्यादा मतलब एक होता है कि 3 महीने 6 महीने 15 दिन बाद आपको एक हैबिट पड़ जाएगी कि आप वो करोगे, आप वो मिस नहीं करोगे। क्योंकि जब यूनिवर्स सपोर्ट करता है, जब आप उसके साथ उसकी ध्वनि के साथ अलाइन करते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ा 9 प्लेनेट के अंदर मैं मानता हूँ तो जो आध्यात्मिकता भी देता है, स्पिरिचुअलिटी भी देता है और हमें एक शांति भी सिखाता है और वेल्थ भी देता है ना? तो वो है केतु ग्रह। केतु को सिंपल प्लेनेट नहीं मान सकते। अब इसके पीछे मिथ यही है कि भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि केतु की दशा में या महादशा में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ छोड़ना पड़ता है या कुछ छोड़ना पड़ता है इन द सेंस कि हमें छोड़ने से यहाँ मतलब यही है कि आप उन सब चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम मतलब कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, ज्योतिष सीखते हो या कोई इस तरह से कोई इस तरह का कोई आप चीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो मच बेटर है। उसका तो ख़ैर कोई सानी नहीं है क्योंकि ये सब जो विधियाँ जो मैंने इज़ाद की है, या मैंने तो क्या की है मतलब मैंने भी पढ़-पढ़ के या सुन-सुन के ही मैंने ये सब किया है। प्लस मान लो मैं खुद उस चीज़ से ऑब्ज़र्व करके ही मैंने सीखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ये एक सिंपल रेमेडी अगर आप करते हैं, सिंपल रेमेडी जो ये मैंने बताई है आपको म्यूज़िक के थ्रू, संगीत के थ्रू, तो एक आप देखना एक अंदर आपके अंदर एक पूरा एक खुशी का जो दौर है, एक जब सुबह-सुबह आप इसको करोगे, आप चाहे कभी भी उठो, आप 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो तो मच बेटर है। लेकिन अगर आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप नियम बना लो कि आप उसको लगा के शी शार्प तानपुरा। नॉर्मली हमारी जो मेल की आवाज़ होती है वो लगभग सी या शी शार्प होती है। तो मैं संगीत से कनेक्ट आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपके जीवन में जो रेस्टलेसनेस है, जो एक थॉट नहीं रुकते हैं। नॉर्मली आज के जितने भी चार्ट हम देखेंगे ना, तो जो जहाँ तक जितने भी चार्ट मैंने देखे हैं, कहीं न कहीं मून राहु, मून सैटर्न, मून केतु या मून का एफ्लिक्शन होना। और अगर इन एफ्लिक्शन में अगर व्यक्ति मान लो कुछ हासिल भी कर लेता है, कोई जैसे डॉक्टर बन जाता है या कोई वकील है, कोई फाइनेंसर है या कुछ भी है, कोई इसको यूटिलाइज़ भी कर लेता है या कोई बाहर है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि जैसे मान लो 50-60 तक की प्रैक्टिस करके बाद में वो लोग जैसे ही उस प्रैक्टिस से हटते हैं या उस चीज़ से वो छोड़ते हैं, तो अंत में अशांति या रेस्टलेसनेस या कुछ नहीं करना ये होता है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर भी देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, अंत में क्या है, अंत में उनको आना इसी फील्ड में ही है ना? क्योंकि वो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी के सेशन में मिलेंगे आपको या कहीं न कहीं वो कोई न कोई चीज़ की परेशानी से जूझ रहे होंगे। हम ऐसा मत समझिए कि उनकी लाइफ़ भी कोई आसान है क्या या उनकी लाइफ़ कोई हम हमारा एक नज़रिया ऐसा होता है कि हमने कुछ किया नहीं होता है लेकिन हम कंपेयर कर लेते हैं कि पता नहीं उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही होती है। जब हम इस लाइन में आते हैं, जब हम बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों को या बड़े-बड़े हस्तियों को देखते हैं ये सब करते हुए, सीखते हुए, तब हमें लगता है। तो मेरा ओवरऑल जो पर्पज़ था ये मैं पॉइंट पे बता देता हूँ आपको कि मेरा जो ये सेशन करने का मेरा मकसद यही था कि आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए कि आप 15 दिन इसको यूज़ करके देखिए। 15 दिन सिर्फ़ 15 डेज़ में करके देखिए आप इसको, इसके जो रिज़ल्ट हैं, क्योंकि जहाँ तक सारा जो संबंध है ना, जितना भी हमारा जो कॉम्प्लिकेशन जो उठता है वो सारा का सारा माइंड से उठता है। बाकी ग्रह ठीक है, सब जगह सभी जगह अपने काम करता है, लेकिन मून चंद्रमा को बैलेंस करना और चंद्रमा को बैलेंस करना केतु की हेल्प से, क्योंकि और कोई ग्रह आपकी हेल्प नहीं करेगा। चंद्रमा को हेल्प करने के लिए केतु का सहारा लेना ही पड़ेगा और उसको करने के लिए आपको जो बाकी सब ग्रह को बैलेंस करने के लिए आपको केतु को अपने फेवर में लेना पड़ेगा और फेवर में लेने के लिए आपको कहीं न कहीं केतु का संगीत से बहुत गहरा कनेक्शन है। ये मैंने बहुत सारे चार्ट को देख के, स्टडी करके और ऑब्ज़र्व करके फिर ये मैंने एक टेक्निक मैंने देखी है और मैंने खुद इसको अप्लाई भी की है और देखा है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो एक अगर मन में अगर शांति रहेगी, मन में अगर कामनेस रहेगा, मन में रेस्टलेसनेस नहीं रहेगा, हमें मान लो और ये प्रयोग आप कर सकते हो जिनको नींद का प्रॉब्लम है, जो स्लीप डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद टाइम पे नहीं आ रही है, उनके लिए बेसिकली यही है कि रात को सोते टाइम आप जैसे मान लो उसको अगर फीमेल हैं तो वो लगा सकती हैं ए शार्प।
अगर कोई मेरा ये वीडियो फीमेल देख रही हैं, कोई जिनको एंग्जाइटी है, जिनको बेचैनी है, जिनको बहुत ज़्यादा चिंता वो करते हैं, डर लगता है, फियर लगता है, क्योंकि मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन या मून राहु का कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन ऐसे तो व्यक्ति को ना जो चीज़ नहीं होने वाली है उसकी भी वो व्यक्ति चिंता कर लेता है कि जो कभी घटित नहीं होने वाली है। तो ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जब आप इस प्रयोग को करोगे, ए शार्प तानपुरा फीमेल के लिए और मेल के लिए शी शार्प तानपुरा, तो एक तो पहला तो ये हो गया। इसमें आप ये मत समझिए कि आप जैसे मान लो, देखिए एक वेल्थ एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि बिना वेल्थ के या बिना डिज़ायर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और हमारे को पूरा हक है हर चीज़ जीने का, हर चीज़ के सुख भोगने का हमारा हक है। बस बात ये है कि हम ज़्यादा अटैच नहीं होके, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको आपकी कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है, आपको सब कुछ पाने का हक है, बशर्ते कि आप अटैचमेंट नहीं रखते हुए आपको उस चीज़ का करना है। तो मोटा-मोटा मैं देखो जो चीज़ पॉइंट पे आपको जो मेरे कहने का मेरा जो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए सिनेरियो, तो वो यही है कि एक आप स्टार्ट ये कीजिए, और सेकंड जो चीज़ मैं बताता हूँ वो है डॉग्स की फीडिंग। मतलब आप एक नियम बना लीजिए, आप 1 गिलास दूध और ब्रेड, देखो डॉग हर हर घर में हर कोई तो रख नहीं सकता, लेकिन सेवा कर सकता है। तो सेवा से इन द सेंस कि जैसे अगर आप अपने घर के पास में दूध और ब्रेड का यूज़ करके आप एक नियम बना लो कि आपको वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। मतलब तो आप देखोगे जब डॉग क्योंकि केतु को डॉग से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी जो आध्यात्मिक लाइफ है और आपकी जो वेल्थ की जो ज़रूरत है, वो दोनों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भाग्य उदय कैसे होएगा, या मैरिज में जिनको डिफ़िकल्टी आ रही है, या कोई और चैलेंज, कोई डिज़ीज़ से कोई गुज़र रहे हैं। तो ये 2 उपाय हैं ना, ये मतलब कि ये एक तो क्या प्रैक्टिकली उपाय हैं जिनको कि हम अपने हाथों से कर रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि देखिए आप हम मंदिर जाते हैं या हम कहीं साधना में बैठते हैं, हम कोई हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब हमारा मन जो है इतना कोई सीधा है कि वो जल्दी से 1 डेढ़ घंटे के हवन के अंदर कि वहीं बैठ जाएगा या वहीं हमारे को कनेक्ट करा देगा। लेकिन ये 2 उपाय ऐसे हैं, इनको देख के आपको भीतर से खुशी होएगी। जब आप अपने हाथ से जब उसको एक सेवा के भाव से जब आप उसको कर रहे होंगे, तो आपको खुद को अंदर से खुशी का अनुभव होएगा और वहाँ आप कनेक्ट हो जाओगे। तो वो चीज़ें जो आप जो करना चाह रहे हो या जो आपकी डिज़ायर है, जो आप कुछ करना चाह रहे हो, वो आपकी सारी जो इच्छाएँ हैं, वो धीरे-धीरे आपकी परिवर्तन होने लगेगी और आपके अंदर एक माइंड के अंदर एक कहीं न कहीं एक स्थिरता पैदा करेगी। तो ये मैं इसको रेगुलर करता हूँ और तभी मैंने इसको आपको सजेस्ट किया है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया सिंपली। आपको सी शार्प तानपुरा जो मेल हैं और जो फीमेल है वो ए शार्प रख सकती हैं। तो उनको रख के एक स्पीकर एक ज़रूर साथ में रखना है। स्पीकर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि ओम की जो ध्वनि है वो आपके पूरे घर में गूंजेगी। पूरे घर में गूंजेगी तो जो वास्तु का जो मैटर है वो भी आपका हल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ओम है वहाँ पे शांति है। तो और उस ध्वनि में ओम है, क्योंकि परमात्मा का खुद का एक जो शुरुआत में जो वर्ड आया था वो ओम ही आया था। ठीक है? तो संगीत एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है आपके जीवन में, है ना? बाकी उपाय अपनी जगह जो भी काम करते होंगे मैं उन पे नहीं पड़ता कि लेकिन वो सब एक एक कहीं न कहीं हमारे को एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, या हम उतनी जल्दी से उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं कि आप चाहे कितने ही मैं बतेरे हैं उपाय मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो इंस्टेंटली जो चीज़ काम करेगी, वो ये 2 चीज़ करेगी जो आपको आपकी किसी भी लाइफ़ का कोई सा भी हिस्सा आप टच कर रहे हो। आप चाहे मैरिज देख लो, आप चाहे वेल्थ देख लो, आप डिज़ीज़ देख लो, आप में कोई भी चीज़ का ऑब्स्टेकल आ रहा है। तो लेकिन ये 2 चीज़ जब आप करोगे तो आप देखना 15 से 20 दिन भी अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आएँगे। मेरे कहने का पूरा सेशन का आज यही मतलब था। मैं लंबा नहीं करते हुए यहीं विराम देता हूँ। आप इनको 2 को स्टार्ट कीजिए और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।